नमस्कार, मैं नेहा मोदी। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पट्टों की मांग को लेकर हुआ उग्र प्रदर्शन। सैकड़ों की तादाद में कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हुए लोग मांगे नहीं मानने पर दी चक्का जाम की चेतावनी। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, इंजन उछलकर सर्विस रोड पर गिरा। हादसे में कार सवार 2 जनों की हुई मौत। बदमाशों ने मिठाई की दुकान को बनाया निशाना। 1 लाख की नकदी लेकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में पट्टा संघर्ष समिति और सर्व समाज के बैनर तले एक बार फिर पट्टों की मांग को लेकर अर्धनग्न होकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा 2013 और 2022 में जारी आदेशों के बावजूद आज तक बसे हुए लोगों को पट्टे नहीं दिए गए। बिना नोटिस मकान तोड़े जाने से लोगों में भारी आक्रोश है। चेतावनी दी गई कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पट्टों की मांग को लेकर उदयपुर में पट्टा संघर्ष समिति और सर्व समाज के लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में और बाद में 4 जनवरी 2022 को स्पष्ट आदेश जारी किए गए थे कि आबादी भूमि बिना नाम और चारागाह भूमि पर वर्षों से बसे लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। बावजूद इसके इन आदेशों की अब तक पालना नहीं की गई। धरना दे रहे लोगों का आरोप है कि पैराफेरी क्षेत्र के 205 गांव सहित हाल ही में जोड़े गए 260 गांवों में से 60 गांव में हालात और भी खराब है। प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा बिना पूर्व सूचना के मकानों को तोड़ा जा रहा है। मजदूरी ठेला चलाकर और वर्षों की बचत से बनाए गए घरों पर बुलडोजर चलने से गरीब परिवार बेघर हो रहे। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि जब बड़े भूमाफियाओं और प्रभावशाली लोगों को कम दरों पर बीघों में जमीन आवंटित की जाती है तो फिर आम नागरिकों को अपने छोटे से मकान के लिए पट्टा क्यों नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि नगर निगम, पंचायत या यूआईटी आने से पहले ही लोग दशकों से यहां बसे हुए हैं। संघर्ष समिति ने प्रशासन को 10 से 15 दिन का समय देते हुए साफ चेतावनी दी है। यदि आदेशों की पालना नहीं हुई तो पूरे उदयपुर में चक्का जाम, बड़े आंदोलन और यहां तक कि चुनाव बहिष्कार जैसे कदम उठाए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन से नियमों में संशोधन कर सभी पात्र लोगों को जल्द पट्टे देने की मांग की है। देखिए, पैराफेरी के जो पैराफेरी के 205 गांव है वो शिक्षा को लेकर हैं, इसीलिए ये संघर्ष समिति ने और सर्व समाज ने आंदोलन कर यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया है। और हम जिला प्रशासन से सीधी सपाट भाषा में मांग कि आप जल्द से जल्द पट्टों देने का जो आदेश था 4/1/22 का, उसको लेकर आप उसकी पालना करें। जनता बहुत उग्र है। सर्व समाज ने इसको समर्थन दिया है कि अगर अब समय से नहीं मिले तो अब तो हम प्रदर्शन करते आए, लेकिन अब चक्के जाम होंगे, वोटों का बहिष्कार होगा, क्योंकि बहुत पीड़ित है। रोज लोग आमने सामने हो रहे हैं जनता प्रशासन से। ऐसा हम नहीं जानते। सरकार के ऑर्डर है, पैराफेरी के अंदर जो नए गांव शामिल किए हैं उनको बाहर करें। जिनको पट्टा नहीं मिला अभी तक, उसमें आप संशोधन करें नियमों में, उनको पट्टा मिल सके। इसीलिए आप सभी से निवेदन, हमारा करबद्ध अनुरोध है कि प्रशासन से जल्द आप पट्टों की कार्रवाई कराएं। हाँ, प्रकाश प्रजापति नाम है। आज जो पट्टा संघर्ष समिति और सर्व समाज की तरफ से धरना प्रदर्शन 1 महीने पहले दी थी कि भाई जो लोग काबिज है, जिनके मकान बने हुए हैं, राज्य सरकार ने आदेश निकाला 2013 में, जो लोग काबिज है, आबादी है, बिना नाम है, चारा के, उनको पट्टे दिए जाए। 2013 की बात कर रहा हूँ। और 2022 में कांग्रेस सरकार ने भी आदेश निकाला कि इनको पट्टे दिए जाए। आदेश आया लेकिन उसकी पालना नहीं होती। जो अभी 270 गाँव जो और शामिल किए, गाँव में भी यही दिक्कत हो रही। जो लोग बसे हुए हैं भाई, आज नगर निगम, पंचायत, यूआईटी वगैरह तो बाद में आई। 100 साल पहले कौन सी निगम था? वो लोग बसे हुए हैं। एक परिवार के अगर 4 मकान नहीं बनाएंगे क्या? यूआईटी वाले जाते मकान बनाते। अभी 70 मकान तोड़ बिना नोटिस उनको। भाई वो लोग ठेला चला करते हैं, 5 लाख 10 लाख मकान बनाते, उनके मकान तोड़ देते हो आप। तो एक तरफ तो भूमाफियाओं को जमीन आवंटन होती है, सरकार का ही कोई भी हो, उनको कैसे आवंटन होती है? हमारे 1000 फीट 1500 फीट का मकान बना, उसका पट्टा चाहिए। इनको 5 बीघा जमीन 10 बीघा अलॉटमेंट कर देते हैं कम से कम दर में। हमारी एक ही मांग है, अगला दूसरी बार धरना है आज के बाद में हम 10 दिन का 15 दिन का समय
अगर सरकार ने बात नहीं मानी, अधिकारियों ने हमारा काम नहीं किया, आदेश की पालना नहीं की, तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा पूरे उदयपुर में प्रमुख चौराहों पे। यही हमारी मांग है। चित्तौड़गढ़ जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। भादसोड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भयावह था कि कार का इंजन अलग होकर दूर जा गिरा। घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में उदयपुर चित्तौड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कार सवार उदयपुर से अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। इसी दौरान भादसोड़ा थाना क्षेत्र के नरधारी गांव के समीप कार की गति तेज होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। तेज रफ्तार कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसका इंजन वाहन से अलग होकर नॉन सर्विस रोड पर जा गिरा। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही भादसोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को बाहर निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। पुलिस ने बताया कि हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। दोनों शवों को जिला चिकित्सालय की मर्चरी में रखवाया गया है। मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और परिजनों को सूचना दी जा रही है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज गति और वाहन पर नियंत्रण खोना माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के आमेट कस्बे में चोरों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बेखौफ वारदात को अंजाम दिया है। आसंड चौराहा स्थित एक प्रसिद्ध मिठाई दुकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने दुकान के ताले तोड़ दिए और करीब 1 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। चोरी की यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिससे पुलिस को जांच में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आमेट के आसंड चौराहा स्थित श्रीनाथ स्वीट डेयरी किराना स्टोर, जो कि छगनलाल कुमावत की दुकान है, को चोरों ने देर रात निशाना बनाया। चोरों ने सबसे पहले दुकान के मुख्य ताले को तोड़ा और भीतर घुसकर गले में रखी नगद राशि पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि दुकान में रखी गई यह रकम केवल व्यापार से जुड़ी नहीं थी, बल्कि पास में स्थित मंदिर की इकट्ठी की गई दान राशि भी दुकान में सुरक्षित रखी गई थी, जिसे चोर अपने साथ ले गए। सुबह जब दुकानदार ने दुकान खोली तो ताले टूटे हुए मिले और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। गले से नकदी गायब देखकर दुकानदार के होश उड़ गए। इसके बाद तत्काल आमेट पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज में चोरों की गतिविधियां साफ नजर आ रही है, जिसमें वे दुकान का ताला तोड़ते और भीतर घुसते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर।
इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आज ACJM कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस रिमांड अवधि पूरी होने के बाद दोनों को कोर्ट में लाया गया, जहां दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने अपने तर्क रखे। सुनवाई के दौरान विक्रम भट्ट के स्वास्थ्य को लेकर भी कोर्ट को अवगत कराया गया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। 30 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के बहुत चर्चित मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद एक बार फिर अदालत में पेश किया गया। दोनों को ACJM कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने विस्तृत दलीलें रखी। यह मामला इंदिरा IVF से जुड़े डॉक्टर अजय द्वारा दर्ज करवाया गया था, जिसमें भट्ट दंपति पर आर्थिक लेन देन और धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार जांच के तहत दोनों से रिमांड अवधि में पूछताछ की गई और दस्तावेजी साक्ष्यों को खंगाला गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विक्रम भट्ट के अधिवक्ता ने उनके मेडिकल कंडीशन को लेकर न्यायालय को जानकारी दी और स्वास्थ्य आधार पर राहत की मांग की। वहीं अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया पर जोर दिया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आदेश पारित करते हुए विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के निर्देश दिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जैसी जन कल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर इकाई ने एक डॉक्टर को 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि निजी अस्पताल के बिल पास करने के बदले मोटी रकम मांगी जा रही थी और धमकियों का भी सहारा लिया गया। इस कार्रवाई ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर इकाई ने भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में चल रहे भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले का पर्दाफाश किया है। एसीबी टीम ने तिलक नगर स्थित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल से योजना के बिल पास करने के बदले 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए डॉक्टर पंकज छिपा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी सूत्रों के अनुसार डॉक्टर पंकज छिपा ने सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के संचालक से आयुष्मान योजना के लंबित बिलों को पास कराने के एवज में 14 लाख रुपए की मांग की थी। आरोप है कि डॉक्टर ने अस्पताल संचालक को यह कहकर डराया कि यदि उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो अस्पताल को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से बाहर कर दिया जाएगा। धमकी और दबाव के बाद दोनों के बीच रिश्वत की रकम को लेकर बातचीत हुई और सौदा 11 लाख रुपए में तय हुआ। इस पूरे घटनाक्रम से परेशान होकर सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के संचालक ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पहले पूरे मामले का गोपनीय सत्यापन कराया और सही पाए जाने पर ट्रैप कार्रवाई की गई। तय योजना के अनुसार जैसे ही डॉक्टर पंकज छिपा ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की पूरी रकम बरामद की गई। एसीबी अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में जयपुर के एक अन्य डॉक्टर की भूमिका भी संदेह मानी जा रही है, जिसकी जांच की जा रही है। एसीबी का कहना है कि आयुष्मान आरोग्य योजना गरीब और जरूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए बनाई गई है और इसमें भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। हमारे डीजी साहब माननीय गोविंद गुप्ता साहब
के निर्देशन में कि भाई जो हॉस्पिटलों में जो सरकार की तरफ से निःशुल्क दवाओं की जो योजनाएं चल रही हैं, इनसे संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई करप्शन वगैरह हो तो उसमें सार्थक और बढ़िया प्रभावी कार्रवाई करें। उस संदर्भ में श्रीमान डीजी साहब के निर्देशानुसार और हमारे एसपी साहब हैं महावीर सिंह जी राणावत, उनके सुपरविजन में ऐसी हमारे पास सूचना आई कि सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है भीलवाड़ा में, उस हॉस्पिटल में जो आयुष्मान योजना है, जहां पर गरीब लोगों का आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज किया जाता है और उनका जो भुगतान है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो उस भुगतान के संबंध में डॉक्टर पंकज छिपा करके यहाँ पे एक प्राइवेट डॉक्टर है, उसने हॉस्पिटल के मैनेजर से संपर्क किया और उसको बताया कि भाई आपके द्वारा जो बिल सबमिट किए गए हैं आयुष्मान पोर्टल के तहत उसमें अनियमितताएं हैं। यदि आप मुझे व मेरे साथी डॉक्टर कुलदीप जो जयपुर में बैठता है, इनका साथी है, यदि तुम हमारे को 14 लाख रुपए दोगे तो हम तुम्हारी अनियमितताएं भी ड्रॉप कर देंगे और तुम्हारा जो बिल है वो भी पेमेंट कर देंगे और तुम्हारे हॉस्पिटल को डी पैनल भी नहीं होने देंगे। इस संबंध में उसने शिकायत दी, सत्यापन करवाया गया तो आरोपी जो है 11 लाख रुपए रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ। 14 लाख की उसकी पहले मांग थी, फिर इसने कहा 11 लाख रुपए में मैं सहमत हो जाऊंगा। तो 11 लाख रुपए में से 9.5 लाख रुपए उसने अपने साथी कुलदीप के नाम के लिए, डॉक्टर कुलदीप के नाम से, और 1.5 लाख रुपए स्वयं के नाम से लिए। इस प्रकार आज 11 लाख रुपए परिवादी द्वारा पेश किए गए और फिर रिश्वत राशि के रूप में उसको देके भेजा गया। तो आरोपी डॉक्टर पंकज द्वारा 11 लाख रुपए रिश्वत राशि ग्रहण करते हुए रिश्वत राशि बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। नहीं, डॉक्टर कुलदीप करके है, उसकी पहचान बाद इन्वेस्टिगेशन में होगी, उसके मोबाइल नंबर वगैरह है और उससे इसकी वार्ता करवाई। तो वार्ता में भी उसने ये पुष्टि की है कि ठीक है आपने ले लिया, मैं बता दूंगा कि आपको 1-2 दिन कहाँ भिजवाने। सर ट्रैप की कार्रवाई कहाँ की गई, कितने लोग नोट डमी थे, कितने लोग नोट? उसमें जो 11 लाख रुपए की उसकी डिमांड थी, तो चूंकि परिवादी के पास 11 लाख रुपए नगद थे नहीं, तो उसने कहा साहब 2 लाख रुपए मैं नगद भारतीय चलन मुद्रा के दे सकता हूँ और 9 लाख रुपए डमी ला के दे सकता हूँ। तो 9 लाख रुपए उसने डमी ला के दिए, 2 लाख रुपए उसने असल भारतीय मुद्रा के चलन के नोट ला के दिए। इस प्रकार कुल 11 लाख रुपए लेते हुए उसको पकड़ा गया। ये कार्रवाई अपने अहिंसा सर्किल पर भीलवाड़ा में की गई। पहले भी कहीं इसने लिए? नहीं, अभी इस प्रकार की बात हम नहीं बता सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी इससे पूछताछ करेंगे तो आगे जो भी कौन शरीक है, कितने लोगों का इनका नेक्सस है, कितने लोग और इससे जुड़े हुए हैं और कौन कौन इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है या कौन ऐसे लोग इसको आपस में मिलकर संचालित करें इस प्रकार के नेक्सस को, वो इन्वेस्टिगेशन में जोड़ा जाए। सर इसके निवास वगैरह पे कोई सर्चिंग हुई है? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। ये यहीं पे इसका मकान है भीलवाड़ा में, आसीन क्षेत्र का रहने वाला। तो पहले था नहीं, इसने खुद की गाड़ी कहीं साइड में खड़ी कर दी और ये परिवादी के पास टेलीफोनिक वार्ता के अनुसार उसकी गाड़ी में आया था पैसे लेने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी की भूमिका अभी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगी। अभी तो प्राइमा फेसी यही है कि उन्होंने इस हॉस्पिटल के बिल वगैरह पास करने के, अनियमितताएं ड्रॉप करने का, डी पैनल करने के एवज में 11 लाख रुपए मांगे थे, 11 लाख रुपए लिए। भीनमाल शहर के करडाचार रास्ता क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई लूट की कोशिश ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्वेलरी की दुकान में घुसकर एक युवक ने पिस्तौल के दम पर दुकानदार के बेटे से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीनमाल शहर के व्यस्तम करडाचार रास्ता इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ज्वेलरी दुकान में लूट की नीयत से घुस आया। खारा वाले घेवरचंद सोनी की ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे आरोपी ने सीधे दुकान में बैठे उनके पुत्र को निशाना बनाया और पिस्तौल तान दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी ने धमकी देते हुए युवक से उसका मोबाइल फोन छीन लिया। अचानक हुई इस वारदात से दुकान में मौजूद लोग घबरा गए और आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ ही पलों में आरोपी मौके से फरार हो गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना से आरोपियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही भीनमाल पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया। पुलिस ने दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पूरी घटना कैमरों में कैद हो गई है, जिससे आरोपी की पहचान में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस ने लूट के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई है। वहीं इस वारदात के बाद आरोपियों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई है।
भीलवाड़ा जिले के भगवानपुर क्षेत्र अंतर्गत आपनी पंचायत में मंगलवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब लुहारिया गांव के पास स्थित रूपुरा डाग क्षेत्र में गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना सामने आई। अज्ञात अपराधियों द्वारा गौवंश को काटकर उसके अवशेष खुले स्थान पर फेंक दिए गए, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। गौवंश के अवशेष देखकर ग्रामीणों की भावनाएं आहत हो गई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों ने इस कृत्य को समाज और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए कड़ी निंदा की। सूचना पर स्थानीय पुलिस थानाधिकारी सहित पुलिस प्रशासन का जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया और स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। हालांकि ग्रामीणों का आक्रोश कम होने के बजाय बढ़ता चला गया। ग्रामीणों ने मौके पर ही धरना शुरू कर दिया और अज्ञात अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इस घटना को अंजाम देने वालों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए और कहा कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गौवंश के प्रति इस तरह का कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि समाज में आपसी सौहार्द बिगाड़ने की साजिश भी हो सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की भी मांग रखी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और संदेहों की तलाश की जा रही है। आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है तथा जल्द ही दोषियों को पकड़ने का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। उदयपुर जिले की झाडोल तहसील में प्रशासन ने भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध प्लॉटिंग की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। सरकारी खातेदारी भूमि को अन्य जमीन में मिलाकर बिना कन्वर्जन किए बेचे जाने की शिकायत के बाद तहसीलदार झाडोल ने जांच कर मौके पर सख्त कदम उठाया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध भूमि कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आगे भी ऐसे गतिविधियों पर सख्ती जारी रहेगी। झाडोल तहसील क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध भूमि कारोबार के खिलाफ आखिरकार प्रशासन ने ठोस कार्रवाई की है। शिकायतकर्ता श्रवण सिंह परिहार द्वारा तहसीलदार झाडोल को दी गई लिखित शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुछ भूमाफिया सरकारी खातेदारी भूमि को निजी जमीन में शामिल कर बिना वैधानिक अनुमति और कन्वर्जन के भूखंडों की बिक्री कर रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद तहसील प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू की। राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति और दस्तावेजों की गहन पड़ताल के बाद आरोप सही पाए गए। इसके बाद तहसीलदार झाडोल स्वयं टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध रूप से बेची जा रही जमीन को प्रशासनिक कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान यह भी सामने आया है कि भूखंडों की बिक्री नियमों को ताक पर रखकर की जा रही थी, जिससे सरकारी भूमि को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। प्रशासन ने इस सख्त कार्रवाई को इलाके में सक्रिय भूमाफियाओं में खलबली मच गई है। कई जगहों पर चल रही अवैध प्लॉटिंग गतिविधियों पर भी अब नजर रखी जा रही है। तहसील प्रशासन ने खास तौर पर कहा कि बिना कन्वर्जन और नियमों के विपरीत भूमि का विक्रय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी जमीन की खरीद से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जानकारी ले। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि भविष्य में अवैध भूमि कारोबार में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम श्रवण सिंह है। मेरे द्वारा कुछ दिन पूर्व तहसीलदार महोदय झाडोल को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कुछ भूमाफिया द्वारा झाडोल बाईपास पर अवैध तरीके से प्लानिंग करके लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं। उस जमीन में कुछ जमीन बिलाना भूमि भी थी, तो तहसीलदार साहब ने मौके पर कार्रवाई करते हुए उक्त कब्जे मुक्त करवाकर एक वहां एक बोर्ड लगाया गया है कि यह जमीन सरकारी है।
ये कार्रवाई आज मौके पर तहसीलदार महोदय झाड़ू और पटवारी द्वारा की गई है। युवा संसद में दमदार आवाज बनकर उभरी उदयपुर की बेटी हिमानी शिमाली का आज उदयपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सदन में बालिकाओं पर अत्याचार और किशोर किशोरियों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने वाली हिमानी ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी। उनके प्रभावशाली उद्बोधन के बाद आज रेलवे स्टेशन से लेकर स्कूल तक उत्साह और गर्व का माहौल नजर आया। उदयपुर जिले की मावली तहसील के छोटे से गांव सवानिया की रहने वाली हिमानी शिमाली ने युवा संसद में अपनी बेबाक और सशक्त प्रस्तुति से पूरे सदन का ध्यान आकर्षित किया। इस जिला स्तरीय प्रबल कार्यक्रम के तहत चयनित हिमानी ने विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए किशोर किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों और सामाजिक संवेदनशीलता जैसे अहम विषयों को मजबूती से उठाया। राजस्थान विधानसभा में आयोजित युवा संसद सत्र के दौरान हिमानी ने बालिकाओं पर होने वाले यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दों को आत्मविश्वास के साथ सामने रखा। उनके तर्कपूर्ण और स्पष्ट उद्बोधन पर पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। हिमानी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ, जहां उनके विचारों और प्रस्तुति की जमकर सराहना की गई। आज जब हिमानी उदयपुर पहुंची तो रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। शिमाली मेवाड़ समाज के अध्यक्ष दिग्विजय शिमाली के नेतृत्व में समाजजन और परिजन मौजूद रहे। हिमानी के पिता अशोक शिमाली, नाना कुंदनलाल शिमाली सहित परिवारजनों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद हिमानी अपने स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोपड़ा पहुंची, जहां विद्यालय स्टाफ और ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। कक्षा 12वीं की छात्रा हिमानी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, मेंटर शिक्षिका माला रामावत, प्रधानाचार्य और विद्यालय के शिक्षकों को दिया। हिमानी के इस उपलब्धि से उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव सवानिया और मावली क्षेत्र गौरवान्वित महसूस कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हिमानी शिमाली है। मैं झीलों की नगरी उदयपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा में गई थी, जहाँ पे मैंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। राजस्थान सरकार ने एक पहल शुरू की थी, जिसमें राजकीय विद्यालयों के बच्चों की स्किल्स को डेवलप करने के लिए उन्होंने मॉक विधानसभा का आयोजन किया था। उसके अंदर मैंने भी भाग लिया और मैं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के रूप में वहाँ पर मैंने अपनी बात रखी। मैं मावली तहसील से हूँ, उसके अंदर सवानिया गांव से हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोपड़ा है। और मैं मेरे पूरी सफलता का श्रेय अपने गांव, अपने विद्यालय और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। थैंक यू। उदयपुर शहर में सामाजिक सरोकारों को मजबूत करने की दिशा में स्वर्गीय भैरूलाल सुरेश देवी धाकड़ चैरिटेबल ट्रस्ट एक बार फिर मानव सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा महाराणा भोपाल चिकित्सालय के ओपीडी परिसर में निःशुल्क वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों, गरीबों और असहाय लोगों को राहत पहुंचाना है। ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि यह सेवा कार्य चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम 16, 17 और 18 दिसंबर, 12, 13 और 14 जनवरी तथा 26, 27 और 28 जनवरी को आयोजित होगा। इन सभी दिनों में वस्त्र वितरण प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। चिकित्सालय परिसर में इलाज के लिए आने वाले मरीजों, उनके परिजनों और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। ट्रस्ट पदाधिकारियों का कहना है कि सर्दी के मौसम में बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो गर्म कपड़ों के अभाव में परेशान रहते हैं। अस्पताल परिसर में कई मरीज और उनके परिजन लंबे समय तक खुले में रहने को मजबूर होते हैं। ऐसे में यह सेवा कार्य उनके लिए बड़ी राहत साबित होगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निःशुल्क वस्त्र वितरण का आयोजन किया जा रहा है। ट्रस्ट के सदस्यों और स्वयंसेवकों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पूरी व्यवस्थाएं की जाएगी ताकि वस्त्र वितरण सुचारू और व्यवस्थित ढंग से हो सके।
साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक जरूरतमंदों तक की इस सेवा का लाभ पहुंचे। ट्रस्ट ने शहर के भामाशाहों और समाज सेवियों से भी अपील की है कि वे आगे आकर इस मानवीय पहल में सहयोग करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सर्दी से बचाव मिल सके। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। पट्टों की मांग को लेकर हुआ उग्र प्रदर्शन, सैकड़ों की तादाद में कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हुए लोग, मांगे नहीं मानने पर दी चक्का जाम की चेतावनी। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, इंजन उछलकर सर्विस रोड पर गिरा। हादसे में कार सवार 2 जनों की हुई मौत। बदमाशों ने मिठाई की दुकान को बनाया निशाना, 1 लाख की नकदी लेकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को, और ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।